तो स्टूडेंट्स हम लोगों के पास यहाँ कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स को अब हम लोग सॉल्व करेंगे विदाउट फॉर्मूले से और बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो कैसे हम लोग बताएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये जो 12/5 दिया है, इस 5 से हम लोग 12 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे बेसिकली हम लोग बचपन से डिवाइड करते हुए आ रहे हैं। तो 5 से हम लोगों ने डिवाइड किया इसको, तो 5 2 जा 10 और इसके बाद क्या रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा। तो 5 से फिर हम लोग 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या ये 2 5 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाकर यहाँ 0 लगा देंगे। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ते हैं तो 20 आ जाता है, तो 4 बार पढ़ने पर 20 आ जाता है। तो ये 20 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो डेसिमल जैसे ही हम लोगों ने यहां लगाया, लगाने के बाद एक डिजिट हम लोगों ने क्या किया, एक डिजिट सॉल्व, एक डिजिट ही लिया, तो यहां पे क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 0 बच गया। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस 2 से 1 को डिवाइड करेंगे। तो 2 से 1 डिवाइड होगा, तो 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट के बदले में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग 0 लगा देंगे। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और जब इनको माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसके बाद इसे 25 से अब 110 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 25 से 110 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 25 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, तो यहां कितना आ जाएगा, 100। तो यहां पे हमारे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो क्या फिर 25 से 10 डिवाइड हो जाएगा? तो 25 से 10 डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक डेसिमल लगाते हैं और एक 0 इसके बदले में यहां पे दे देते हैं। अब 25 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, फिर से 4 बार पढ़ेंगे, तो यहां पे 100 आ जाएगा और जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहां पे आपने ये देखा कि डेसिमल के एक डिजिट बाद ही क्या हो गया, ये नंबर हमारा सॉल्व हो गया। डेसिमल लिया और एक डिजिट के बाद क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। इसमें भी रिमाइंडर डेसिमल के बाद क्या हो गया, 0 आ गया। इसमें भी रिमाइंडर डेसिमल के बाद क्या हो गया, 0 आ गया। अब यहां पे ये जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट के बाद यहां पे आपका 0 आ जाए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका 1 है, 1/8 मान लिया, 1/8 है। अब 8 से 1 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब 8 से 1 को डिवाइड करेंगे तो जाहिर है कि 8 से 1 क्या होगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डेसिमल लगाएंगे और यहां पे 0 कर देंगे। तो 8 का टेबल अब एक बार पढ़ेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 10 में से 8 को आप माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर तो यहां पे आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं आप यहां पे कि एक डिजिट के बाद भी अभी यहां पे ये जो नंबर है वो डिवाइड नहीं हो पाया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिर से इसी डेसिमल के बदले हम यहां पे 0 लगा देंगे, 20 हो जाएगा। तो 8 का टेबल फिर 2 बार पढ़ेंगे, यहां 16 आ जाएगा। अब 20 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहां पे कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब इसी डेसिमल के बदले फिर से यहां पे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, क्योंकि 8 के टेबल से 4 डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब यहां पे 40 हो गया, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा। तो यहां पे अब हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो डेसिमल लगाने के कितने डिजिट के बाद ये आपका डिवाइड सॉल्व हो गया पूरी तरह से, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 3 डिजिट के बाद, तो ये 4 डिजिट के बाद भी हो सकता है, 5 डिजिट के बाद भी हो सकता है ऐसा। तो ऐसा करते ही आपका क्या हो जाए, डेसिमल के जितने डिजिट के बाद आपका रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। आगे ना बात समझ में पूरी तरह से फिनिश हो जाए। तो ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ही नंबर या ऐसे ही रैशनल नंबर कहें या ऐसे ही फ्रैक्शन कहें, तो ये रैशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे ही ये टर्मिनेट हो जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो इस रैशनल नंबर का ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएंगे। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। किसका, 1/8 का। ये किसका है, 12/5 का। वो किसका है, 1/2 का। वो किसका है, 110/25 का। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग कुछ और दूसरी एग्जांपल से ले लेते हैं और उन एग्जांपल से क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूले के साथ उनको सॉल्व करना सीखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले से किसी भी नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। क्लियर हो रही ना ये बात। तो चलिए यहां पे देखते हैं। उसके पहले हम लोगों के पास कुछ बातें हैं, उन बातों पे गौर करते हैं, तभी हम लोग उस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे क्या बातें हैं, जैसे मान लीजिए कि P/Q एक रैशनल नंबर है या कोई एक नंबर है, सही है ना, जहां आपका P और Q क्या है, इंटीजर्स है, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, यानी कि
P और Q आपका नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना। अब यहां से लेकिन इसके लिए एक शर्त क्या है, इसके लिए एक शर्त है कि जो आपका Q है ये Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में, अगर ये Q 0 हो जाएगा तो वो फिर फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग। आई ना बात समझ में। तो ठीक है, आगे फिर यहां पे एक बात और देखिए कि ये जो आपका P है इंटीजर के साथ साथ में क्या है, ये एक न्यूमरेटर भी है, और Q जो है आपका इंटीजर के साथ साथ में क्या है, डिनोमिनेटर भी है। यानी कि P और Q भी हमारा इंटीजर भी है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे एक शर्त यह है कि जब हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, किसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, ये P अपॉन Q का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो इसका टर्मिनेटिंग होने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग होगा, तो इसके लिए यहां पे ये जो Q है ना आपका Q क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के इक्वल होना चाहिए, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, यानी कि हमारा ये जो 2 और 5 है ये इनके प्रोडक्ट और इनका क्या है आपका पावर्स जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर पावर अगर सेम है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर इस फॉर्म में Q आ गया, इस फॉर्म में अगर Q आता है तो हम लोग ऐसे नंबर को या रैशनल नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। आ रही बात समझ में, अदरवाइज नहीं कहेंगे। अब इसके लिए हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल चाहिए, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें करना पड़ेगा कि हमारा ये जो 2 की पावर m है और 5 की पावर n है ये आ जाए। आ रही ना बात समझ में। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों के पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इनमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n लाने के लिए यहां पे हम लोगों को सबसे पहले जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, क्या करना पड़ेगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हमने 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो 3 इंटू 1 आएगा। आगे बात समझ में। और 8 का जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर। क्लियर हो गई यहां पे ये बात। अब यहां से आप अगर न्यूमरेटर को देखें, ये न्यूमरेटर को, और इसको ये तो 3 इंटू 1 करेंगे आप तो 1 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ न्यूमरेटर देखें आप, 2 की पावर कितनी आ गई, यहाँ पे 2 की पावर आ गई 3। ये बात क्लियर हो गई कि 2 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहां से आपको यहां एक बात दिख रही होगी कि यहाँ पे जो 2 है इसकी पावर है, ठीक है, लेकिन क्या यहां पे 5 है, 5 की पावर यहां पे नहीं है। तो यहां अगर आप देखें तो इसे आप क्या कर सकते हैं, तो यहां अगर आप देखें कि ये जो Q है, ये Q इज इक्वल टू हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n होनी चाहिए, या 5 की पावर m होनी चाहिए। पावर सेम भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पे ये सेम नहीं है, पर हम एक काम यहां पे कर सकते हैं। हम चाहें तो यहां क्या कर सकते हैं, यहां पे चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर में सेम लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 5 की पावर 3 और यहां पे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 कर देंगे। तो यहां आप देखें कि डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर हमारा Q के इक्वल हो गया। तो यहां ये जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे कि दैट इज डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आगे बात समझ में। तो इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात। तो अब यहां से दूसरी एग्जांपल आप देखें, दूसरी एग्जांपल के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो किया हम लोगों ने 13 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 13 ही आएगा, 13 इंटू 1 मींस 13। ठीक। अब यहां से 125 का अगर आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। क्लियर है। अब यहां आप देखें कि यहां हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा 5 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर हो गई बात। लेकिन यहां क्या 2 की पावर कुछ है, नहीं दिख रही है।
तो यहां पे 2 की पावर 0 भी हम लोग रख सकते हैं। 2 की पावर, अगर यहां पे 5 की पावर 0 रख सकते थे, और यहां पे हम लोग इसको क्या कर सकते थे, 3, यहां पे हम लोग और कर सकते थे 3/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। तो ऐसे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 7 की भी पावर 0 आ जाएगी, 3 की पावर भी 0 रह जाएगी, है ना। तो ये कंफ्यूजन वाली बात है। तो हम लोग इसीलिए इसको ना लिखकर क्या करते हैं, यहाँ पे इसे ऐसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 13/5 की पावर 3 देख रहे हैं आप, तो 13 क्या हम लोग 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ऊपर भी 2 की पावर 3 ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को कैसा करना है, डिनोमिनेटर को हमको 2 की पावर, डिनोमिनेटर का हमें किसके इक्वल करना है, q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के इक्वल करना है, इसके इक्वल करना था। तो हमने यहां पे ये कर दिया। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? इसके लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारा ये यहाँ पे ये नंबर बन गया, आ गया। तो क्या इस नंबर को यानी 13/125 को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हम लोग इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं। अब यहां पे चलते हैं तीसरे नंबर पे, भाई तीसरी एग्जांपल पे चलते हैं, ताकि हम लोगों का जो कंफ्यूजन है क्या होती जाए, दूर होती जाए। अब चूंकि 7 को आप क्या करेंगे, 7 को आप अगर इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 ही आएगा, और 80 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा। यहां पे हम लोग 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 2 इंटू और 2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आ जाएगा आपका 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। ये आपका क्या आ गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। आगे ना बात समझ में, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर है? तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन बिल्कुल कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं, और ये है भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन यहां पे एक बात और याद रखने की है कि 2 की पावर 4 आ गई है और 5 की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक की पावर लेकर सेम कर लेंगे। तो चूंकि यहां पे 2 की पावर 4 है और यहां पे 5 की पावर 1 है, तो हम 5 की पावर 4 बना देंगे। आगे बात समझ में, तो चूंकि यहां पे 5 की पावर 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे, 5 की पावर 3 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 की पावर 3 जैसे ही आप लेंगे यहां, तो 7 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर क्या आ जाएगी, 5 की पावर आ जाएगी 4। इज दैट क्लियर? यहां पे ये हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा काम करेंगे। आगे ना बात समझिए, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, जैसे इनको आप कैलकुलेट करते हैं 7 को, ये इसे कैलकुलेट करते हैं 7 इंटू 125 अपॉन इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पावर तो सेम है, पावर सेम है तो कॉमन हो जाएगी, और यहाँ पे 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 4। अब 125 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 3 17 17 का 7 कैरी 1 7 1 7 और 8 8/10 की पावर 4। दैट मीन्स कि 8/10 की पावर 4 यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 है ना, कितने जीरोस, 4 जीरोस। अब इन चारों जीरो को 1 2 3 4 को कट करेंगे तो यहां 1 2 3 यानी यहां पे आ जाएगा 0.0875। आगे ना बात समझ में, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करने में आप लोगों को क्या होगा, बहुत ही आसानी हो जाएगी, है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं, और इनका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं। आगे ना बात समझ में, तो जब हम लोग इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले तो 14,588 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 14,588। तो स्टूडेंट्स, ये आखिरी एग्जांपल जो हम लोगों की है, इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो यहां पे आप देखें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल कर आया, 14,588 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 521, और 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 4 टाइम्स ऑफ 5। अब इनको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो कैसे आ गया, ये आपका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लोगों ने इनको कन्वर्ट किया तो क्या आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 521 अपॉन 5 की पावर 4। अब यहां पे चूंकि डिनोमिनेटर में हमारा कौन है, डिनोमिनेटर में हमारा 5 की पावर 4 तो है,
2 नहीं है, अगर उसे हम लोगों को अगर क्या करना है, लाना है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे यहां पे। तो जैसे ही आप अगर यहां डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही हम लोगों को 2 की पावर 4 से कहां मल्टीप्लाई करनी होगी, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहां पे ऊपर जो आपके 2 की पावर 4 है और यहां पे 2 की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2 की पावर 6 इंटू 7 इंटू 521 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। इज दैट क्लियर? तो ये हम लोगों का क्या आ गया, ये हम लोगों का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। एक बात और याद रखने की है, जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं, यहां अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर यहां पे आ जाता है, 7 आ गया, 3 आ गया, कोई भी नंबर आ जाता है, और अगर उस नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरह से, ठीक है ना, तो ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो जो तुम्हारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। यहां पे अगर आ गया कोई तीसरा नंबर तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं कहलाएगा। अगर यहां आ गया तो नहीं कहलाएगा, अगर यहां आ गया तो नहीं कहलाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर में इन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया, उसकी कोई पावर आ गई है ना, तो वो फिर ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी, बहुत हेल्प मिली होगी, और बहुत अच्छी तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फॉर्मूले से और विदाउट फॉर्मूले से कैलकुलेट करना, सॉल्व करना आप लोगों को आ गया होगा। तो अब इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। कोई क्वेरी हो तो क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ताकि हम लोग आपके कमेंट के अकॉर्डिंग और आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकें मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।